इसी बीच आपको सीधा लिए चलते भरतपुर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। प्रभारी नरेश बंसल जी, चुनाव के सह प्रभारी हरिराम रड़वा जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, जिला के सह प्रभारी चेतन चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी, गोयल जी, रविंद्र जैन जी, भानु प्रताप जी, मनोज भारद्वाज जी, प्रदेश के प्रवक्ता महेश मीणा जी, सत्येंद्र पथेना जी, पूरन धाकड़ जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं कि उहेर से लेके भरतपुर, भरतपुर से लेकर के डीग लगातार आपने देखा कि विकास की सौगातें मिली हैं और आप देख रहे हैं कि विकास की सौगातें हर विधानसभा के लिए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर हमने हर विधानसभा में जो हमारे विधायक ने कहा है, हमारे वहां की जनता ने जो जिस विकास के लिए कहा है, उस विकास के लिए हमने पैसा दिया है और लगातार उन विधानसभाओं में काम हो रहा है। आप जानते हैं यह भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की धरती है। लोहागढ़ का किला शौर्य और स्वाभिमान गौरव का प्रतीक है। यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ का हमारा पत्थर भी दुनिया में जाना जाता है। मित्रों, मैं आपको यही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और युवाओं को जो मौका मिल रहा है, ऊर्जावान युवा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है और आज आप देख रहे हैं लगातार हम युवाओं को सौगात देने का काम हम कर रहे हैं। उनका विकास बचपन से ही शुरू होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से, भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की लिए डीबीटी करने की शुरुआत हुई है, जिसका फायदा प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितना लाभ है उसको पूरा का पूरा लाभ हमारे उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के समय में तो लोग ड्रेस देते थे, लेकिन हमने कहा कि वो ड्रेस खरीदेगा उसके खाते में सीधा पैसा देंगे और वो अपनी मर्जी से जैसी चाहे वैसी स्कूल की ड्रेस लेगा और उसके साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लगभग 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। मैं इससे लाभान्वित होने वाले सभी बच्चों और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विद्यार्थियों में पढ़ने की बुनियादी क्षमता विकसित करने का, अध्ययन की संस्कृति को सशक्त बनाने और विद्यालय में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। खेल, भ्रमण और रचनात्मक कार्यों के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए
गतिविधि आधारित निपुण कैलेंडर विमोचन किया गया है और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया है। अच्छा कार्य करने वाले प्रधानाचार्य को सम्मानित किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इसके अलावा आज प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं के विकास से जुड़े 685 करोड़ रुपए के 2185 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों में डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, छात्रावास, बालिका सैनिक स्कूल, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, विद्यालयों में विशेष योग्यता विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं आदि शामिल हैं। और इसके लिए आपने देखा है कि 685 करोड़ रुपए का आज हमने इस कार्य को प्रारंभ किया है। साथियों, हमारा संकल्प है कि यह क्षेत्र आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं, पर्यटन और निवेश को दृष्टि से अग्रणी बने। इसलिए आज हमने इसी संकल्प के साथ भरतपुर और डीग जिलों को लगभग 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज भरतपुर और डीग जिले को मिली है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, भरतपुर जिले के लिए 1062